मैं डॉक्टर पूर्णिमा सक्सेना शांति शिक्षा के एक नए विषय के साथ आज हम चर्चा करेंगे। हमारा अध्याय 2 है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। सबसे पहले व्यक्तित्व और सामाजिक विकास जो है इसके अंतर्गत हम जानेंगे व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व व्यक्ति की एक ऐसी वैयक्तिक विशेषता है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे उसकी शारीरिक बनावट, उसका रंग, उसका चेहरा मोहरा, पहनावा, बोलने का तरीका, उसके व्यवहार करने का तरीका, ये सब हम लोग एक व्यक्ति को आंकने के लिए करते हैं। यानी उसका व्यक्तित्व की एक झलक हमें उसके इन शारीरिक चीज़ों से, उसके पहनावे से, बोलने से, रंग रूप से ये मिलती है। व्यक्तित्व शब्द ये कहाँ से आया है? इंग्लिश में इसे पर्सनालिटी कहते हैं। लैटिन भाषा में यानी यूनानी भाषा में इसे पर्सोना यानी मुखौटा अर्थात मास्क, जो कि एक बाहरी आकलन होता है, उसे कहते हैं। ग्रीक में प्रोसोपन यानी नाटक में अभिनय हेतु प्रयोग। व्यक्तित्व जो है वो हमें केवल बाहरी बनावट, रंग रूप, भाषा, इसी से हम जानते हैं, किंतु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान ने इसको व्यापक रूप देने के लिए मनुष्य के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के समग्र व्यवहारों को समाहित करते हुए विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के आधार पर परिभाषित किया है। सभी वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भाषा में व्यक्तित्व क्या है उसको इस प्रकार परिभाषित किया है। जैसे गिलफोर्ड महोदय ने लिखा है, व्यक्तित्व शील गुणों का समन्वित रूप है, जिसको कि हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। जो शील गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, उनको इकट्ठा करके किसी व्यक्ति में, किसी मानव में, प्राणी में उसको इकट्ठा किया हुआ जो रूप होता है उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। वुडवर्थ जी के अनुसार व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। नेक्स्ट है, मार्टिन जी ने बोला है, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओं का समुदाय है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात यानी उसको जो कुछ मिला है वो जन्म से मिला है, अपने जीन्स से मिला है, माँ बाप से मिला है उसे। अर्जित स्वभाव, इस दुनिया में आने के बाद उसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, समाज से और अन्य जगहों से उसे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जिनके आधार पर वो व्यवहार करता है। उसकी भावनाएं कैसी हैं, इच्छाओं का एक समुदाय है, इकट्ठा एक रूप है। बिंग और एवं हंट के अनुसार व्यक्तित्व और व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, जो व्यक्तित्व के सामाजिक संयोजन में अभिव्यक्त होता है उसका व्यवहार कैसा है, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ये सब इकट्ठा होकर के जब वो समाज में किसी के साथ व्यवहार करता है, किस तरह से समाज में वो लोगों के साथ रहता है, ये उसका समायोजन उसमें अभिव्यक्त होता है। मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति की बनावट, व्यवहार के ढंग,
अभिवृत्ति, सूचना, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि आदि गुणों के संगठन के रूप में दी जाती है, विशेषतया जब उसको परिस्थितियों के समायोजन के दृष्टिकोण में देखा जाता है। हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को तभी आंक पाते हैं जब वो हम लोगों के सामने किसी तरह का व्यवहार करता है, तो हम कहते हैं ये इसका व्यक्तित्व अच्छा है और इसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। ग्रीन लीफ जी के अनुसार आपका व्यक्तित्व प्रधानतः 4 बातों से निर्धारित होता है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम 4 बातों से उसका निर्धारण कर सकते हैं। किस प्रकार आप देखते हैं, सेकंड है किस प्रकार आप अनुभव करते हैं, थर्ड आप क्या कहते हैं और फोर्थ आप क्या सोचते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का तरीका आपका क्या है, उसको अनुभव करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से कार्य करते हैं और आप किस तरीके से सोचते हैं। इन सभी चीज़ों का समन्वित रूप जो है वो हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। व्यक्तित्व के विकास का अर्थ है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का विकास। व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसका शारीरिक और मानसिक विकास उसी रूप में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ जब समाज के दूसरे लोगों के साथ अंतःक्रियात्मक व्यवहार करता है तब उसके व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी विकसित होता है। अब ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि जब भी व्यक्ति, आप घर के अंदर रहते हैं, आप बहुत कम लोगों के बीच में होते हैं, अपने परिवार के कुछ सदस्यों के बीच में होते हैं और वहाँ पर आप बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं जो कि आपको समाज में आकर के सीखना होता है। जब व्यक्ति समाज में आता है तो उसे सही मायने में जीने का तरीका सीखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको संभालने वाला व्यक्ति नहीं होता, आपको खुद अपने आप को संभालना पड़ता है। आपको समाज में अपनी एक जगह बनानी पड़ती है और तब उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है वो विकसित होता है कि मुझे किस तरीके से समाज में रहना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है और अपने आप को किस तरीके से समाज में एक स्थान दिलाना है। व्यक्तित्व का विकास शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उत्तरोत्तर क्रम में यानी प्रोग्रेसिव सीरीज में चलता रहता है। व्यक्तित्व का अर्थ एवं स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित 3 आधार हैं। पहला है व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं में भिन्नता देखना, यहाँ मिस्टेक है। और नंबर 2 है व्यक्तित्व की एक अवधारणा का चयन। तीसरा है सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी होगी जो संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित कर सके। अब आइए आगे देखते हैं हम विभिन्न दृष्टिकोणों में व्यक्तित्व का अर्थ। बाकी लोगों के अनुसार हम जानेंगे कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, उन लोगों ने किस तरीके से व्यक्तित्व को देखा है। दार्शनिक दृष्टिकोण से किस तरह का व्यक्तित्व का अर्थ होता है, या समाजशास्त्रियों ने किस दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को देखा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्तित्व को देखने का क्या है, या मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण किस तरीके से व्यक्तित्व को देखने का है, और सामान्य दृष्टिकोण क्या होता है जिस तरीके से व्यक्तित्व को देखा जाता है। अब इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे।